Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Yotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, प्लैनेट्स हर एक राशि में, हर एक नक्षत्र में या किसी भाव में जो अनगिनत रिजल्ट्स देते हैं उसको इकट्ठा करके बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम लोग भाव को यानी किसी एक पर्टिकुलर हाउस में उसका बैठना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या तो उसके लग्न कुंडली में या तो भाव कुंडली में वो किस हाउस का रिजल्ट सबसे ज़्यादा दे रहा है उसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसीलिए किसी भी एक प्लैनेट का किसी एक भाव में बैठना हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वो उस भाव का रिजल्ट कितना सटीक तरीके से दे सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वेनस इन द 12th हाउस। वेनस का द्वादश भाव में बैठकर वो किस तरीके का रिजल्ट दे सकता है। वैसे तो अनगिनत रिजल्ट दे सकता है। अब रिजल्ट किस तरीके के हो सकते हैं वो डिपेंड करता है वेनस द्वादश भाव में कौन से राशि में है। 12 राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क, ऐसे 12 राशियां हैं। वेनस किसी भी एक राशि में द्वादश भाव में बैठ सकता है। वेनस किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में हो सकता है, किसी के साथ कंजंक्ट हो सकता है। इतने वैरायटीज है दोस्तों, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हर एक वैरायटी के लिए रिजल्ट में फेरबदल होते हैं। लेकिन हम जनरल बात करें तो वेनस द्वादश भाव में किस तरीके का रिजल्ट देते हैं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट आया था मेरे पास वेनस का द्वादश भाव में बैठने का रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेनस इन द 12th हाउस। वैसे तो वेनस शुक्र होता क्या है? वेनस ब्यूटी है, खूबसूरती है, लग्जरी है। वेनस आपको सुख सुविधाएं देता है, जिंदगी को सटीक तरीके से खूबसूरती के साथ उपभोग करने के लिए, इसको खूबसूरती के साथ महसूस करने के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं वेनस वो सारा चीज़ मुहैया कराता है। वेनस आपको औरत का सुख प्रदान करता है। वेनस इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल इन ऑल एस्पेक्ट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल मैंशंस, एवरीथिंग विच इज ब्यूटीफुल। वेनस एक ऐसा खूबसूरती है जो अगर अनएफ्लिक्टेड है, अनएफ्लिक्टेड का मतलब है वेनस किसी भी मैलिफिक प्लैनेट के साथ कनेक्शन नहीं करेगा। मैलिफिक प्लैनेट के रूप में सन हो सकता है, सैटर्न हो सकता है, राहु या मंगल, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं ये नेचुरल मैलिफिक है, पाप ग्रह कहते हैं। इन सब प्लैनेट के साथ अगर वेनस का कोई संबंध ना हो तो वेनस वाकई में अच्छा प्लैनेट होता है। ऐसे जो वेनस किसी के चार्ट में मिल जाए वो लोग किसी के बात पर भी भरोसा कर लेते हैं। कोई कुछ भी कहे, हाँ वही सही है। वो लोगों को गलत नजरिए से देख ही नहीं पाते हैं। वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं इंसान के रूप में। दूसरों के दुख में वो लोग फील करते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अनएफ्लिक्टेड वेनस। लेकिन वही वेनस अगर एफ्लिक्टेड हो जाए राहु द्वारा, मंगल द्वारा या सन के करीब आके कंबस्ट हो जाए तो वेनस के जो सारे खूबसूरती वाले गुण हैं उसके अंदर इंसानियत या जो जो ब्यूटी उसके अंदर है सब कुछ नष्ट होता है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बदल सा जाता है। वही वेनस अगर 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस वेनस का पसंदीदा घर है। क्यों वेनस 12th हाउस का पसंदीदा इसलिए है? 12th हाउस होता है व्यय भाव, खर्चे का घर। बिना खर्चे किए आपको सुख सुविधाएं कहाँ से मिलेगी? आप गाड़ी, बंगला, मकान, जो जो चीज़ जिंदगी में पाना चाहते हैं वो बिना पैसों के तो आता नहीं है। तो वेनस पैसा खर्चा करने से जो जो सुख मिलता है वो द्वादश भाव में बैठ के आपको प्रदान करता है। और वेनस चाहता भी है कि आप जिंदगी को खूबसूरती के साथ महसूस करें, उसको
एंजॉय करे, सोशल लाइफ लीड करे, ऐसा वेनस 12th हाउस में होकर आपको प्रदान करता है, सारे सुख सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन पैसे खर्चे करने पर अब ये पैसा कहाँ से आएगा? वेनस 12th हाउस में बैठकर उसको इंश्योर करता है कि भाई पैसा भी आएगा। इसीलिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि वेनस अगर 12th हाउस में है और उतना कमजोर ना हो, 12th हाउस में बैठकर उसमें स्ट्रेंथ हो, तो वही वेनस आपको रिच यानी काफ़ी पैसे वाला बनाता है। क्योंकि बिना पैसे के आपके पास खूबसूरत गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छे महंगे खाने, खूबसूरत लाइफ, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये सब कहाँ से आएंगे आपकी ज़िंदगी में? वेनस आपको ये सब चीज़ मुहैया कराता है। द्वादश भाव में वेनस इसीलिए बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन वही वेनस द्वादश भाव में अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, एफ्लिक्टेड का मतलब है मान लीजिए उसके साथ कंजंक्ट राहु बैठा है या मंगल बैठा है, तो उसमें एक परवर्शन टाइप का नेचर आ जाता है, खास करके अपोजिट सेक्स के बारे में। मेल चार्ट में फीमेल के लिए और फीमेल चार्ट में मेल के लिए वो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं किसी एक पार्टनर से। इसीलिए मार्स वेनस या राहु वेनस कॉम्बिनेशन अगर द्वादश भाव में पाया जाए तो एस्ट्रोलॉजर इसको कहते हैं कि भाई कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने पार्टनर से। इसीलिए इस तरह का कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ के लिए सटीक नहीं माना जाता है। लेकिन चार्ट में बाकी सारा चीज़ आपको कंफर्म करने के बाद ही इसके बारे में प्रेडिक्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत चार्ट्स में ये कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, मार्स वेनस या राहु वेनस कॉम्बिनेशन इन द 12th हाउस, फिर भी उनके ज़िंदगी में कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस नहीं आया। क्योंकि आप कह सकते हैं कि उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला। मौके भी तो मिलने चाहिए। तो पोजीशन, उसका स्टेटस, उसका सोसाइटी में उसका जो लेवल, ये सब कुछ उसके लिए हेल्पफुल होना चाहिए, तब जाके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से ऐसा कुछ आता है। लेकिन उनके मन के अंदर एक मोर देन वन रिलेशन बनाने का जो ख्वाहिश है वो ज़रूर रहता है। राहु वेनस या मार्स वेनस मन के अंदर हमेशा एक ऐसा कोशिश रहेगा या ऐसा कुछ चांसेस मिलेगा तो वो लोग जाते ही हैं। रोकना मुश्किल होता है ये कॉम्बिनेशन को। लेकिन हमेशा याद रखिए, हमेशा इसे देखकर ही बताना सटीक नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो ही जाएगा। राहु वेनस या मार्स वेनस को छोड़कर वेनस अकेला अगर 12th हाउस में है तो वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देता है इन सब केसेस में। वेनस द्वादश भाव में और एक स्पेशल रिजल्ट देता है। वेनस आपको सोशल बनाता है। अनएफ्लिक्टेड वेनस आपको एक सोशल आदमी बनाता है। आप दूसरों के साथ मिक्सअप करेंगे, बातचीत करेंगे और आपके साथ लोगों का मिक्सअप होना लोगों को अच्छा लगेगा। वो आपके घर आएंगे, आप दूसरों के घर जाएंगे, बातचीत करेंगे, बैठ के चाय पिएंगे, ये सब वेनस का क्वालिटी है। वेनस को ये अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल चीज़ उसको अच्छा लगता है। और ऐसे लोग काफ़ी क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, क्रिटिक्स, गुड क्रिटिक्स बनते हैं। उनको कोई भी चीज़ एकदम परफेक्ट ना हो तो पसंद नहीं आता है। भाई इसको इस तरीके से रखो, नहीं इसको इधर मत रखो, इसको लेफ्ट साइड में रखो, राइट में रखो, इसको इस पोजीशन में रखो। इनको मनाना मुश्किल होता है कि सही में कौन सा चीज़ उनको अच्छा लग रहा है। गुड लुकिंग, ये एकदम परफेक्ट एंगल ढूंढते हैं। वेनस खूबसूरती है। तो सटीक मायने पे वेनस कोई द्वादश भाव में खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। वेनस आपको रिच बनाते हैं, पैसे वाले बनाते हैं। किसी भी एक प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अगर वेनस उस प्लैनेट से द्वादश भाव में बैठे हैं तो वेनस उस प्लैनेट का क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट ले आता है। मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो इज द लग्न, स्कॉर्पियो लग्न से, ये स्कॉर्पियो है, वृश्चिक लग्न है, तो ये धनु है, ये मकर है, कुंभ है, मीन है, ऐसे जा रहा है। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न के रिस्पेक्ट में सेकेंड हाउस जो धनु है, सेकेंड हाउस धनु है, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ हाउस आपका मीन राशि है।
तो सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों का मालिक कौन हुआ? बृहस्पति यानी जुपिटर। मान लेते हैं जुपिटर फिफ्थ हाउस में मीन राशि में अपने घर में बैठे हैं। इस चार्ट के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं जुपिटर यहां पे बैठे हैं और वेनस उसके पहले घर इधर बैठा है। वेनस इधर बैठा है जुपिटर के पहला घर में। तो जुपिटर से एंटी क्लॉकवाइज गिनने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th, तो जुपिटर के पोजीशन से वेनस द्वादशवें घर में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है। मैं अभी अभी कह रहा था किसी भी एक प्लैनेट से अगर वेनस द्वादश भाव में बैठे हैं तो उस प्लैनेट का यानी यहाँ पे जुपिटर का क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ले आता है वेनस। ये वेनस का एक स्पेशलिटी है। अब इस चार्ट के लग्न कौन सा है? स्कॉर्पियो। वृश्चिक लग्न के रिस्पेक्ट में जुपिटर है कौन? दूसरे भाव, सेकेंड हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों का मालिक है। अब दूसरे और फिफ्थ हाउस होता है आपका पूर्व जन्म का पुण्य फल। फिफ्थ हाउस आपके बोलने की शक्ति। सेकेंड हाउस इज ऑल्सो आपका बोलने का शक्ति है, गुड स्पीकर। जुपिटर होता भी है अच्छा बोलने का ताकत देने वाला प्लैनेट, और वही जुपिटर सेकेंड और फिफ्थ हाउस जो कि इंटीमेटली कनेक्टेड है आपके इनकम से, आपके फॉर्चून से, आपके किस्मत से, इनकम से, हाउ मच यू कैन अर्न। तो वही जुपिटर के रिस्पेक्ट में अगर वेनस द्वादश भाव में बैठा है तो जुपिटर का ये सेकेंड और फिफ्थ हाउस दोनों ही स्ट्रांग होता है। जुपिटर का जो बेसिक क्वालिटी है, जुपिटर वैसे तो धन कारक ही है, सेकेंड हाउस का उसमें कारकत्व है, वो इनकम का कारक है जुपिटर। वही जुपिटर से वेनस द्वादश भाव में अगर बैठ जाए, पर्टिकुलरली इस चार्ट के रिस्पेक्ट में देखिए, तो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा शुभ हो जाता है आपके इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप देखेंगे इस आदमी को अपने ज़िंदगी में पैसे कमाने के कई सारे मौके मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, और वो रिच आदमी, पैसे वाला आदमी, समाज में एक अच्छा पोजीशन वाला आदमी बनेगा। ये मैं जुपिटर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ऐसे किसी भी एक प्लैनेट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, सन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, मून के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो आप मान सकते हैं कि लग्न के रिस्पेक्ट में अगर द्वादश भाव में वेनस बैठ जाए तो लग्न मजबूत हो गया। लग्न अगर मजबूत हो गया तो आदमी का इतने आसानी से हार जाना नामुमकिन सा हो जाता है। लग्न मजबूत है तो सब मजबूत है। आदमी फाइट बैक करेगा, लड़ेगा, अपने मुश्किल सिचुएशन से लड़ेगा और कामयाब होगा। लग्न को मजबूत होना एक चार्ट के लिए हमेशा एक पॉजिटिव चीज होता है। इसीलिए वेनस द्वादश भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, पीड़ित वेनस, कमजोर वेनस द्वादश भाव में है तो कुछ ना कुछ खराब तो देगा ही। खास करके वेनस शनि के घर में बैठा है, द्वादश भाव में, मकर या कुंभ राशि में द्वादश भाव में बैठा है, और उसी वेनस का कोई दशा आ गई, वेनस की महादशा मान लीजिए उसके जिंदगी में आ गया, और अंतरदशा में शनि आ गया, या उल्टा हो गया, शनि कहीं भी बैठा है, उस शनि का महादशा आ गया और अंतरदशा में वेनस आ गया। वेनस शनि के घर में बैठा है द्वादश भाव में, मकर या कुंभ राशि में। तो सैटर्न की दशा में वेनस की अंतरदशा या वेनस की दशा में शनि का अंतरदशा अगर उसके जिंदगी में आ गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसका जिंदगी का लाइफस्टाइल कोर्स ही बदल जाएगा। वो कितना खो देगा अपने जिंदगी में वो सोच भी नहीं सकता। सब कुछ खो देगा लगभग, पैसा, मान सम्मान, फ्रेंड्स, एजुकेशन, बहुत कुछ खो देगा वो। तो ऐसा होना ठीक नहीं है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेटेड है। कभी द्वादश भाव में तो कह रहे हैं अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, कभी कुछ केसेस में खराब रिजल्ट दे रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। वो कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, किसके साथ कनेक्टेड है, इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। इसीलिए तो वैराइटीज लोगों का जिंदगी में वैराइटीज ऑफ आप देखते हैं रिजल्ट्स मिलते हैं। एक ही प्लैनेट हर एक के जिंदगी में एक ही जैसा रिजल्ट नहीं देता है। तो वेनस 12th हाउस में आपको इस तरीके का रिजल्ट दे सकते हैं। ये एक ओवरऑल रिजल्ट है दोस्तों वेनस का द्वादश भाव में बैठने का। आगे चल के बाकी सब प्लैनेट्स के बारे में भी
थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। ये एक रिक्वेस्ट आया था तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के जानकारी के लिए बना दिया। आशा रखते हैं कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ नया जानकारी आपको मिला तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।